हेलो गाइस, हाय, माय नेम इज बाबा के गौतम। आप देख रहे हैं हमें हमारे चैनल बाबा के गौतम पर। साथियों, आज हम बात करेंगे सर से कि यूजीसी है क्या। यूजीसी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और सवर्ण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे सर से कि यूजीसी है क्या। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यूजीसी है क्या। सर नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजीसी जो है ये भारत सरकार द्वारा संसद से पारित किया गया एक कानून है जिसके तहत एससी एसटी ओबीसी समाज को उसमें शिक्षा का और नौकरियों का बराबरी का हक देता है। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें क्या हुआ कि आजाद तो हमारा देश हो गया, लेकिन सबको समान अवसर नहीं मिल पाया, जिसमें ना तो उनको एससी एसटी ओबीसी समाज को ना तो उनको शिक्षा का अवसर मिल पाया, ना तो उसमें नौकरियों का अवसर मिल पाया। तो इस नियम को देखते हुए ये क्या किया गया, 28 दिसंबर 1956 को यूजीसी कानून लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा और ये संसद से पारित किया गया था। इसके बाद कानून तो बन गया और ये भी उसमें लिख दिया गया कि हाँ, इसमें एससी एसटी ओबीसी समाज हो चाहे सवर्ण समाज हो, सबको समानता का हक अधिकार है उसमें। और संविधान में भी लिख दिया गया कि सबको समान अधिकार है, चाहे वो एससी एसटी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो। लेकिन उस यूनिवर्सिटियों में क्या हुआ कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं वही सबसे ज्यादा 93% लोग वो बड़े बड़े पदों पर वहां पे अभी भी हैं वो वहां पे हो गए, जिसके तहत वो क्या करते थे कि यूजीसी के कानून तो बन गया, लेकिन उनको एससी एसटी ओबीसी समाज को वहां तक पहुंचने नहीं देते। उसका क्या करते थे कि जैसे कोई बालक अगर जाता था स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए तो उनको बाहर से ही कह देते थे कि अरे तुम यहां पढ़कर क्या करोगे, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। तो वहीं गेट से ही बाहर उनको वहीं से भगा देते थे, कर दिया जाता। इसके बाद क्या करता था, अगर बाई चांस किसी कारणवश किसी तरीके से वो अंदर घुस भी जाता था तो उसे कहते थे कि अभी वो प्रवेश या उसका मतलब निलंबित कर देते, कोई ना कोई बहाना। मतलब कि अभी एडमिशन चालू नहीं है, ये बहाना करके चालू कर देते, जबकि एडमिशन चालू होता था, इसके बावजूद भी बहाना बना देते थे और एडमिशन नहीं। अगर वो किसी तरीके से कहीं से जानकारी लेकर के, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन व्यवस्था होती थी, अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि ऑफलाइन व्यवस्था थी। अगर किसी तरीके से उनको अगर जानकारी हो जाती थी कि नहीं वो चालू है, प्रवेश चालू है, एडमिशन चालू है, और वो फॉर्म फिल करके अगर वहां जमा भी कर देता था तो उस फॉर्म को क्या करते थे, वहां के जो बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग कर्मचारी होते थे, उस फॉर्म को एससी एसटी ओबीसी समाज के फॉर्म को नीचे दबा देते थे और वो जब तक एडमिशन बंद नहीं हो जाता था तब तक उसको ओपन नहीं करते थे। इसके बाद किसी कारणवश अगर मान लो उनका एडमिशन हो भी गया तो वो क्या करते थे, स्कूलों में जब बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे जब जाते थे तो सवर्ण समाज को अलग और एससी एसटी ओबीसी समाज को अलग बैठाते थे उसी टाइम से। और उनका एक ग्रुप बन जाता था कि ये सवर्ण समाज के हैं और ये एससी एसटी ओबीसी समाज के हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता था। अगर मान लो ये भी हुआ, इसके बाद क्या होता था कि अगर जब वहां पे कोई मीटिंग होती थी या कोई कार्यक्रम होता था तो एससी एसटी ओबीसी समाज को वहां पे बुलाया नहीं जाता था, वहां पे केवल सवर्ण समाज को बुलाया जाता था। इस तरीके से ये मतलब इस तरह का भेदभाव होता था। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया, क्योंकि अभी तक हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को कुछ पता ही नहीं है कि यूजीसी क्या है। आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को। तो आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी पे। तो अगला सर हमारा सवाल रहेगा। हाँ, एक मिनट सर। इसके बाद क्या होता था कि उनको बुलाया नहीं जाता था। अगर बुला भी लिया जाता था तो भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो उस चीज को, उस नियम कानून को देख करके क्या किया गया, तब से लेकर के और अब तक हमारा देश आजाद हुए करीब 75-78 साल हो गए, 77 साल हो गए, उसमें जरा सा भी कोई भी सुधार नहीं आया। एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए कोई भी सुधार नहीं आया। आज भी क्या है कि 93% ओबीसी 93% सवर्ण समाज आज भी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और एडमिशन में भी देख लीजिए तो आप
आंकड़ा उठा के अगर देखेंगे जी, तो जो हमारा एससी समाज है जी, एससी समाज का 15% आरक्षण है जी, है और उसको 6.9% का उसमें भागीदारी है जी, जबकि होना चाहिए 15%। जी 15%। और एससी का एसटी का जो है जी, वो है 7.5%। जी, और जबकि इस टाइम है कितना 1.5 है और 7.5% उनका भागीदारी होना चाहिए जी, 7.5 में उनको 1.5% ही लोग वहां तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचे हैं, बाकी सब समान है उसमें, बाकी सारे समान है। और एससी समाज जो है उनका 15% भागीदारी होना चाहिए जबकि वो पहुंचे हैं 6.9%। 6.9%। और वहीं देखिए ओबीसी समाज जो है ओबीसी समाज का 4.1% क्या है कि वहां तक पहुंचे हैं जबकि उनका भागीदारी होना चाहिए 27%। 27%। सबसे ज्यादा इनका होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जो एससी समाज है आज के डेट में तब भी जागरूक हो चुका है, इसीलिए 6.9% भागीदारी उनकी हो चुकी है जबकि उनका परसेंटेज है क्या 15%। और वहीं देखिए ओबीसी समाज जो है इनका एससी का है 6.9% जी और ओबीसी का 4.1% जबकि उनके 27% है। अब ये देखिए ओबीसी समाज कितना पीछे है। अच्छा, ये आरक्षण का मतलब क्या होता है सर? आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे मान लो अब यही तो हुआ कि 15% जो है ये वो है सवर्ण है, ब्राह्मण, जैसे मान लो आपके वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण ये तीनों मिलाकर के 15% है। जनरल जिसको जनरल में आते हैं सवर्ण में आते हैं वो 15% है। जबकि और एससी एसटी ओबीसी मिलाकर के ये 85%। अगर आरक्षण के तहत अगर देखा जाए, अगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 85%, जैसे 100 नौकरी निकलती है तो 100 नौकरी में 85 नौकरियां तो एससी एसटी ओबीसी समाज की निकलनी चाहिए, मगर निकलती है नहीं। निकलते क्या, जो उन्हें आरक्षण दिया गया वही नहीं निकलते तो 85% कहां से निकलेंगे। और वहीं देखिए सवर्ण जो है वो 15% है, 15% और 15% मिल करके ये 93% वहां पे नौकरी कर रहे हैं और वो उसमें भागीदारी ले रहे हैं। जबकि इसका उल्टा हो रहा है 85% को मिल रहा है कितना मुश्किल से ज्यादा ये 617 और 7 और 11% केवल उनको भागीदारी मिल रही है और उनको पद मिल रहे हैं, उनको एडमिशन मिल रहे हैं। और जो 15% है उनको 93% मिल रहा है। एकदम उल्टा हो रहा है। इसी को देखते हुए क्या किया गया, अभी जो कुछ दिन पहले जो सवर्ण समाज के लोग थे वो क्या किए, एक बीजेपी नरेंद्र मोदी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा एक कानून बनाया गया कि यूजीसी कानून में ये बहुत लचीला ऐसा कानून है जिसके तहत एससी एसटी ओबीसी समाज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए ये बनाया गया कि अब कोई भी विश्वविद्यालय अगर एससी एसटी ओबीसी समाज का जो कोई भी व्यक्ति है जिसमें जैसे एससी का 15% आरक्षण है, एसटी का 7.5% आरक्षण है और ओबीसी का 27% आरक्षण है, और इस आरक्षण को पूरी तरीके से 100% लागू किया जाएगा और उनमें 15% और 7.5% और 27% ये पूरी भागीदारी होगी और उनको पूरी मात्रा में उनको वो एडमिशन भी होगा और पूरी मात्रा में उनको जॉब भी दिया जाएगा। और जो स्कूल जो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि अगर एससी एसटी ओबीसी समाज का एडमिशन नहीं करती हैं या उनमें प्रमोशन नहीं करती हैं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जो इसमें पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उस चीज को देख करके सवर्ण समाज ने जब देखा कि अरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए इस टाइप का अगर कानून लागू हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोगों के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होगी और हमें बंद किया जाएगा, हमारे ऊपर धाराएं लगेंगी और हमें जेल में डाला जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, सवर्ण समाज ने क्या किया, इसका विरोध किए कि ये नियम गलत है और अगर इसका ये कानून लागू होगा तो हमें इस तरीके से फंसा दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो लेकिन ये विरोध कौन कर रहे हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी समाज को अपने बराबर नहीं लाने देना चाहती, जिसके अंदर आज भी वही भेदभाव है और आज भी उनके माइंड में यही चलता है कि एससी एसटी ओबीसी समाज को कभी भी हम अपने बराबर नहीं आने देंगे। केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं, सवर्ण में भी सब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं।
जो जिसके अंदर आज भी वही काला माइंड में चल रहा है कि नहीं हम तो SC ST OBC SC SC है, ST ST है, OBC OBC है और हम सवर्ण है, हमारे बराबर वो ना आने पाए, जिसके माइंड में चल रहा वही इसका विरोध कर रहा है। जबकि आप देखिए उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसके ऊपर विरोध किया जा सके। हम उसमें तो क्यों समानता की बात हो रही है कि भाई गवर्नमेंट इक्वलिटी की बात हो रही है, जिसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान के अनुसार उनको समानता का हक मिलना चाहिए, संविधान के अनुसार उनको नौकरियों में पदोन्नति मिलनी चाहिए। तो उसमें तो केवल बराबरी की बात हो रही है। और जबकि ये आप मिला लेंगे तो SC ST OBC का आरक्षण जो है ये 49.5% है जी, टोटल है, और है कितने 85%, जबकि होने चाहिए कितने 85%। और सवर्ण जो है वो 15% है, उनको मिलने चाहिए केवल 15%। और उसका उल्टा हो रहा है, इसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भर रहा है। हम लोग क्या कहीं देखो वैकेंसीज वगैरह निकलती है सर, तो उसमें कहीं भी देखो अगर 100 वैकेंसीज है तो उसमें से लगभग 70 वैकेंसीज तो जनरल की होती है, बाकी 30 में सब बटे होते हैं। सर मैं बताऊं एक्चुअली क्या है कि हमारा समाज सो रहा है, सबसे बड़ा मूर्ख समाज हमारा है जी। हमारे समाज में क्या है, आज भी अगर रोड पे निकल जाइए, चौराहे पे निकल जाइए, किसी चौधरी से बोलिए, किसी यादव से बोलिए, किसी मौर्य से बोलिए, किसी पासवान से बोल दीजिए, या किसी भी OBC समाज से अगर बोल दीजिए कि ये बताइए आप UGC के विरोध में है या सपोर्ट में है जी, तो कम से कम 50% तो आपको इतने 50% से ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम तो विरोध में हैं जी, UGC के विरोध में है। जबकि वो नहीं जानते कि अगर UGC का विरोध करेंगे तो जो आज हक अधिकार उनको मिला है, चाहे वो जैसे ज्योतिबा फूले थे, साहू जी महाराज थे, इसके बाद में बाबा साहब थे, कांसीराम जी हो गए, इसके बाद में हम पेरियर रामास्वामी थे, इन लोगों ने जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़े जी, उसका लाभ आज हमें मिल रहा है। आज हम खुलकर बोल पा रहे हैं, आज हम खुलकर कहीं आ जा पा रहे हैं, मतलब कोई भी हमसे ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो और क्या हो, कोई पूछने के लिए आपको पूछ नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं कि जो पूछ ले कि तुम कोई किसी बिरादरी के हो जी, या तुम्हारा विरोध करते। तो ये उनका संघर्ष जो है आज हमें उसका लाभ मिल रहा है, उसका हमें लाभ जो उन लोगों ने किया उसका लाभ उनको भी नहीं मिला। हमारे महापुरुषों ने जो जितना संघर्ष किया उसका लाभ हमारे महापुरुषों को नहीं मिला, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज जो हम करेंगे इसका लाभ हमें नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो ना के हिसाब से मिलेगा, इसका लाभ हमारे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। आज अगर हम UGC का सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगर UGC का कानून अगर खत्म हो गया तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी एकदम वो ऐसे हो जाएंगे कि ना उनके लिए शिक्षा होगी, ना तो उनके लिए नौकरी होगी, ना तो उनके लिए मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये OBC SC ST OBC समाज को हमारे समझना चाहिए कि जो UGC है ये हमारे लिए है जी, और हमारे लिए ये सर्व समाज के लिए एक समानता के लिए है, और उसमें भेदभाव खत्म करने के लिए है, उसमें समान शिक्षा के लिए है, समान रोजगार के लिए है, समान भेदभाव के लिए है। तो इन सब चीजों को देख करके SC ST OBC समाज को क्या करना चाहिए, UGC का सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए, सवर्ण को भी समझाना चाहिए कि भाई तुम अगर मैं हिंदू हूं तो मैं तुम्हारे ही तो जो आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं, और अगर हिंदू होकर के तुम हमारे हिंदू भाई का विरोध करोगे, अपने हिंदू भाई का विरोध करोगे, तो हम कैसे मान लें कि हम हिंदू हैं? कैसे मान लें कि हम हिंदू हैं? और अगर आप मुझे हिंदू मानते हो और फिर भी हमारा विरोध करते हो, तो हम कैसे मान लें कि तुम हिंदू हो? या इसका साफ मतलब जाहिर होता है कि या तो तुम हिंदू नहीं हो और या तो हम हिंदू नहीं है। ठीक है। तो UGC का विरोध के बजाय उसका सपोर्ट करना चाहिए, और सवर्णों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप हिंदू भाई हैं और हमारे समाज के हैं, तो आपको भी हक अधिकार मिलना चाहिए, और UGC का हम भी सपोर्ट करते हैं और आप भी सपोर्ट कीजिए।
क्योंकि शिक्षा सबके लिए समान है जी, नौकरी सबके लिए समान है। ये आज के भी डेट में देख लीजिए, जो पढ़े लिखे शिक्षित जो हैं वो जो पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो शिक्षित होंगे और वो नौकरी पाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पाएंगे। तो वो चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ठीक है। तो इसमें भेदभाव कहाँ हो गया, या इसमें कानून वाली व्यवस्था कहाँ आ गई कि नहीं, अगर ये नियम लागू होगा तो हम लोगों के ऊपर ये गलत इल्जाम लगा कर उनको फंसा दिया। मुझे तो कहीं ऐसा भी लगता है कि सर भी सरकार ने खुद ही इस चीज को लागू किया, खुद ही विरोध करवाया, खुद ही स्टे लगवा दिया, कुछ लोगों का ऐसा कहना है सर। देखिए इसका रीजन है जी, इसका रीजन है कि 2027 में यूपी का चुनाव है जी। आप मेरी बात को पॉइंट से समझिए जी, ये बीजेपी जो यूजीसी लेकर आई थी जी, और ओबीसी एसटी समाज के सपोर्ट में उतरी थी, ये इसका मतलब ये नहीं था कि ये हमारे सपोर्ट में आई थी जी। ये हमें केवल बरगलाने के लिए आई थी, हमें केवल बेवकूफ बनाने के लिए आई थी, और ये दिखाने के लिए आई थी कि हम तुम्हारे साथ में और हम तुम्हारे पक्ष में ये बात रख रहे हैं और हम तुम्हारे साथ में हैं जी, ताकि एससी एसटी ओबीसी समाज इसके बीजेपी के सपोर्ट में आए, और ये 2027 में जो यूपी का चुनाव, यूपी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये इनके सपोर्ट में आकर के इनको वोट करे जी। लेकिन इन्होंने दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है जी, और आज हम क्या कर रहे हैं कि यूजीसी के सपोर्ट में इनके लिए एक छोटा सा कानून लेकर आते हैं जी। उसके तहत क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मीटिंग पहले कर लिया होगा, एक कमरे में बैठ कर इन्होंने मीटिंग किया होगा कि मैं यूजीसी को लेकर आऊंगा और इसके बाद में आप लोग उसका विरोध कर देना जी, और फिर इसके बाद में उसको कैंसिल कर देंगे जी। और हम ये दिखाएंगे कि हम तो एससी एसटी ओबीसी के सपोर्ट में हैं, और ये तो भाई वहां से कोर्ट से पारित नहीं हुआ, वहां से वो कैंसिल हो गया, तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं का भाई। जिन लोगों ने फैसला सुनाया वो भी तो सवर्ण ही थे, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था जी, जब देश गुलाम था, उस टाइम जब अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम अंग्रेज जब छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा था कि भारत बहुत अच्छा देश है और यहाँ का हर चीज बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश पर एक बददुआ दाग है। एक ये पूछा गया क्या दाग है, उन्होंने कहा कि ये दाग ब्राह्मणवाद एक ऐसा दाग है जो यहाँ को एक दीमक की तरह खत्म कर रहा है, इसको वो चाट रहा है। और ये ब्राह्मणवाद एक ऐसा दाग है जो यहाँ के समाज को कभी पनपने नहीं देगा और कभी इस देश को प्रगति पे नहीं आने देगा। ये ऐसा दाग है जी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण के अंदर एक ऐसा वो होता है कि वो कभी भी ये सबके हक अधिकार के लिए कभी भी वो बात नहीं करता, वो केवल जातिवाद को देख करके ही फैसला, जातिवाद को बढ़ावा देता है, अपनी जाति देख करके वो फैसला करता है। तो आप देख लीजिए, अगर कहीं मैटर ब्राह्मण क्षत्रिय का आएगा तो वहां ब्राह्मण के पक्ष में फैसला देगा जी, और अगर इसका वैश्य और क्षत्रिय का मैटर आएगा तो क्षत्रिय के सपोर्ट में फैसला देगा जी, और अगर ओबीसी और वैश्य का मैटर आएगा तो ओबीसी के इसमें वैश्य के सपोर्ट में फैसला देगा। वो केवल जातिवाद का फैसला करता है। तो ब्राह्मण के अंदर कभी भी ये समानता का या इसका मतलब निर्णायक माइंड नहीं होता, मतलब अच्छा निर्णय उसके अंदर नहीं होता, वो केवल जाति देख करके ही निर्णय लेता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूजीसी है ये बहुत अच्छा कानून है और बीजेपी इसको लेकर आई, अच्छी बात है लेकर आई जी। लेकिन क्या है कि सवर्ण जो कोर्ट में 2 वकील बैठे हुए थे, उन्होंने बताया 2 दिन के अंदर उस कानून को खत्म वो किया गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता जी। जबकि आपने देखा कि अभी पिछले साल किसान भाइयों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, इतने दिनों तक आंदोलन चला जी, उस पर कोई भी फैसला नहीं आया जी, और इनका 2 दिन के अंदर फैसला 2 दिन के अंदर फैसला।
अब सोचिए किसानों ने लगभग 11 महीने तक 11 महीने तक ठंडी के मौसम में धूप, जाड़ा, बरसात, गर्मी, उनके ऊपर गोले भी दागे गए, वो आंसू गैस भी दागे गए, कितने लोग मतलब कितने लोग उस में किसान मोर्चे में एक्सपायर भी हुए, मगर उनका अभी तक निर्णायक मतलब वैसे नहीं निर्णय लिया गया कोर्ट से थ्रू। और आज देखिए जो 3% लोग हैं इस समाज में, मतलब इस देश में, उन लोगों ने विरोध किया यूजीसी का, तो इस पे स्टे लगा दिया। तो ये जो, चलिए खत्म करते हैं। एक चीज और बनाते हैं इसमें, जो मैंने अभी बताया इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव का, यूजीसी लाया क्यों गया। हाँ, तो मेरा अगला सर क्वेश्चन रहेगा आपसे, यूजीसी कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी सर आज सरकार को? देखिए जो करंट में लेकर आई है पहले से नहीं, जो अभी पहले से जो था वो तो था, मगर अभी जो है कि क्या सरकार क्या दिखाना चाह रही थी लोगों को, मतलब क्यों लाई अभी? देखिए यूजीसी कानून जो बीजेपी लेकर आई है, और ये अभी मुश्किल से कितना 10-15 दिन का मैटर है। हाँ, 13 जनवरी को ये पारित हुआ था, 15 जनवरी से स्टार्ट किया। हाँ, तो ये जो कानून लेकर आई थी, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा था। राजनीतिक मुद्दा हमें भी लगता है। हाँ, इसमें एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई भला नहीं था जी। और अगर भला होता तो बीजेपी इसको पारित करती और इसको एक्सेप्ट करती और इसको लेकर आती जी। और फैसला भी एससी एसटी ओबीसी समाज के पक्ष में आता जी। लेकिन फैसला किसके पक्ष में आया? सवर्णों के पक्ष में आया। सवर्णों के पक्ष में। और फैसला किसने सुनाया? ब्राह्मणों ने सुनाया। ब्राह्मण जज ने सुनाया जी। तो इसका असली मुद्दा कुछ और है जी, और जो सब लोगों का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन मैं जहां तक मैं सोचता हूं कि इसका मैटर उत्तर प्रदेश का जो 2027 में चुनाव है जी, उसका मैटर इससे जुड़ा हुआ है जी। क्योंकि ओबीसी समाज, जिसका बीजेपी जानता है जी कि बिना एससी एसटी ओबीसी समाज को इकट्ठा किए हम जीत नहीं सकते जी। हालांकि एक चीज और है कि बीजेपी जो जीतती है वो केवल ईवीएम के द्वारा जीतती है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं एकदम 101% एकदम सत्य बोल रहा हूं कि ईवीएम के द्वारा ही वो जीतती है जी। लेकिन उसको ये भी दिखाना है ना कि धरातल पे भी उसको दिखाना है ना कि पब्लिक हमारे पक्ष में है। क्योंकि अगर जो पब्लिक उसके पक्ष में नहीं रहेगी, पब्लिक उसके पक्ष में मेरे एक दोस्त है सर एनवाईसी, यानी मैं एक, तो इनसे सर आपका परिचय जानना चाहते हैं, इन्होंने मैसेज किया। मैं आपको परिचय बता देना चाहता हूं सर, एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं और सामाजिक वर्कर हैं, और वैसे तो सर आईटी सेक्टर से हैं, मगर समाज के लिए बहुत ही जागरूक हैं और जानकारियां भी रखते हैं। हम आपके प्रोग्राम में भी जरूर सर को लेकर आएंगे और जरूर ये अपनी बातें रखें। काफी अच्छे वक्ता भी हैं, तो इसीलिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सर। तो हमने सोचा लाइव भी आए, तो हमारा वीडियो भी बन रहा था, तो हमने सोचा कि लाइव भी चला दें, जो लोग जुड़े हैं उनको लाइव भी दिखाई दे। तो इसीलिए जरूर हम आपसे परिचय करवाएंगे वहां पर आके। 22 तारीख के आपके प्रोग्राम में जरूर हम लोग आएंगे। एक बार बोल दीजिए, आप जरूर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल हम आएंगे आपके कार्यक्रम में। और कहीं भी कितने भी मतलब अर्जेंट वर्क होगा, उस वर्क को छोड़ करके हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ तो सर का वर्क अलग ही रहता है, गुड़गांव जाते हैं कापसेड़ा से, मगर जरूर हम लाएंगे आपके प्रोग्राम में। काफी अच्छा है, आप बातें सुनिएगा और काफी डिटेल में कुछ भी बातें आप इनसे करेंगे, काफी डिटेल में आपको बता देंगे। आप कहोगे 6 घंटे बोलना तो 6 घंटे भी कंटिन्यू बोल देंगे, बिना थके, बिना पानी पिए। और मैं तो बोलता हूं तो मेरे को तो थोड़ा नींद आने लग जाती है, ऐसा लगता है जमाई सी आने लग जाती है। मगर सर का एक्सपीरियंस और तजुर्बा मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं सर को हमेशा अपने वीडियोस में लाता हूं, और सर को यहाँ से बहुत कुछ सर से सीखने को हमें मिलता है। सर अभी हमसे सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग इक्वल हैं। देखो किसी न किसी मतलब सारी नॉलेज हर किसी एक इंसान में नहीं है। मल्टीटास्कर बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 1%, है ना सर? यस बिल्कुल सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूजीसी का जो कानून ये इन्होंने लेकर आया, ये केवल उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है, केवल उस मुद्दे को के जरिए इसको लेकर आया गया था जी। क्योंकि इनको धरातल पे भी चाहिए था कि जनता इनके सपोर्ट में बोले जी। क्योंकि जब सब इनके विरोध में ही बोलेंगे जी, तो
कैसे जनता को ये लगेगा कि हम बीजेपी के सपोर्ट। सर ये लिख रहे हैं, ऐसे साथियों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हाँ, आज हम चर्चा कर रहे थे यूजीसी बिल में। सर ने बताया यूजीसी के बारे में और यूजीसी कानून लाने की जरूरत पड़ी, क्या क्यों पड़ी और यूजीसी क्या है, वो सब सारा इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया सर ने। और उसके बाद एक बात और भी हम जानना चाहेंगे सर कि यूजीसी कानून का सवर्ण विरोध क्यों कर रहे हैं? सर यूजीसी कानून का सवर्ण विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यूजीसी कानून के तहत SC ST OBC समाज के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिलता है जी। यूजीसी कानून के तहत SC ST OBC समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, जिसके जरिए वो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जी। यूजीसी कानून के तहत SC ST OBC समाज को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति मिलती है, मतलब वो बड़े पदों तक वो पहुंच पाते हैं आरक्षण के तहत। यूजीसी कानून के तहत क्या होता है, SC ST OBC समाज सवर्ण समाज के बराबर बैठ पाते हैं जी। यूजीसी कानून के तहत उनको क्या होता है कि भेदभाव से उनको मतलब मुक्ति मिलती है, मतलब वहां तक पहुंचकर चाहे वो किसी पोस्ट पे, बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए या किसी यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का ना तो कोई भेदभाव होता है और ना तो कोई उनके साथ कुछ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जी। और यूजीसी कानून जो क्या करता है कि जितना इनका आरक्षण है, चाहे SC का है 15%, ST का है 7.5% और OBC का है 27%। ये परसेंटेज जो आरक्षण है, यह संपूर्ण मात्रा में यूजीसी क्या करता है कि SC ST OBC समाज को आरक्षण के तहत सबको उसमें छात्रवृत्ति भी देता है और साथ में एडमिशन भी कराता है, जिसके तहत हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी मिलता है और नौकरी में भी भागीदारी मिलती है जी। इसी को देख करके सवर्ण समाज इसका विरोध करता है। अच्छा। क्योंकि वो चाहता है कि SC ST OBC समाज के लोग हमारे बराबर ना आने पाए जी। क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं या जो बड़े बड़े प्रोफेसर या जो बड़े बड़े पद हैं, वहां पे आज भी सवर्ण समाज के लोग करीब 93% बैठे हुए हैं और वही लोग क्या करते हैं, SC ST OBC समाज का विरोध करते हैं और वहां तक नहीं आने देते हैं। और जिसके तहत क्या होता है कि आज भी करीब ये समझ लो कि 64%, इसमें हम आपको बताएंगे करीब SC की 64% सीटें खाली हैं और ST की 83% सीटें खाली हैं और OBC समाज का करीब 80% सीटें खाली पड़ी हैं, जिसमें ना तो उनको नौकरियां हैं और ना तो उनको समान शिक्षा का अधिकार है। तो वो नहीं चाहता अगर जिस दिन इसमें 64% SC आ जाएंगे और ST आ जाएंगे 83%, OBC आ जाएंगे ये 80%, उस दिन वो कहां जाएंगे? तो वो जहां 93% है, 93% से आकर के वो करीब ज्यादा 12% और 10% पे पहुंच जाएंगे जी, 5% पे पहुंच जाएंगे। तो ये ज्यादा खल रहा है उनको, क्योंकि अगर वो आएंगे तो भाई जहां पे वो हमारे समाज के सीटों के ऊपर जो कब्जा कर रखे बैठे हैं और जब वो सीट खाली होगी तभी तो हम बैठेंगे, और जब हम बैठेंगे तो वो उनको बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, सवर्ण समाज क्या करते हैं कि हमारी SC ST OBC समाज का विरोध करते हैं जी, और इसी यूजीसी का इसीलिए उसका विरोध करते हैं। और जबकि ये हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए और सबसे ज्यादा तो OBC समाज को समझना चाहिए, चाहे वो चौधरी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे यादव हो, चाहे कहार हो, चाहे मतलब जो भी सवर्ण को छोड़ के सवर्ण को छोड़ करके जितने OBC समाज हैं उनको सबसे ज्यादा समझना चाहिए और उनको सबसे ज्यादा इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 27% आरक्षण OBC समाज को है। चलिए साथियों, आप लोग हमसे जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देखा आप लोगों ने। और आज हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हम लोग यूजीसी पर। यूजीसी क्या है पूरा डिटेल में सर ने बताया आप लोगों को।
अब हमारा जो यूजीसी का आज का चैप्टर हमारा हो गया खत्म, तो इसीलिए हम विदा चाहते हैं आप लोगों से। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू जुड़ने के लिए।